सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सारी दुकान खोल के मैं क्यों बैठा हूँ, लेकिन मैंने जितने भी इस तरह के चैनल्स देखे थे ना, तो उन सारों ने इसी तरह डब्बे लगा के रखे हुए थे। और ये डब्बे सारे रखने का मकसद सारा ये था कि इस दिन में मैं ये वीडियो बनाऊँगा और ये सारे डब्बे मैं इसी तरह रखूँगा। तो जोक्स अपार्ट बात करते हैं मेरे सिस्टम की। अब जितने भी लोग ये देख रहे हैं, तो भाई मैं गेमर नहीं हूँ और मैं गेम सिर्फ डोटा खेलता हूँ। उसके लिए मुझे इतने हाई स्पेक्स चाहिए नहीं होते हैं। तो जो भी मैंने सिस्टम में लगाया वो मैंने एडिटिंग के हिसाब से लगाया, और एडिटिंग में भी खासकर प्रीमियर प्रो के हिसाब से लगाया या आफ्टर इफेक्ट्स के हिसाब से लगाया है। तो अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर एडिटिंग पीसी, तो ये वीडियो बेशक आप देख लें। अगर जो है आप प्रीमियर प्रो यूज़ नहीं करते हैं, कुछ और यूज़ करते हैं और आपकी ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है जो मेरी थी, तो भाई आप ये वीडियो बेशक स्किप कर सकते हैं या देख लें, तो आपको जो है थोड़ा बहुत नॉलेज मिल सकता है। अगर कल को आपने बनाना हो तो भाई को दुआ देंगे। जितने भी आप सिस्टम्स बनाते हैं, तो अगर आप गेमिंग के लिए बनाते हैं उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आप एडिटिंग के लिए बनाते हैं, किस सॉफ्टवेयर के लिए बना रहे हैं उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मेन चीज़ आपके पास आती है CPU एंड GPU। अब जो लोग प्रीमियर यूज़ करते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, और जो नहीं यूज़ करते और करने वाले हैं तो वो ये चीज़ समझ लें कि प्रीमियर प्रो में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो आपका CPU है। अभी आने वाली अपग्रेड्स के साथ साथ जो है GPU ज़रूर जो है उसमें उसका एक सिग्निफिकेंट रोल होगा, लेकिन सो फार जो है वो इसमें CPU और RAM का आपकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है रादर देन GPU। तो जो भी इसको बिल्ड करने की कोशिश करे, तो आपने अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ये रखनी है कि अपने बजट में रहते हुए सबसे बेहतरीन CPU जो आप इसके लिए ख़रीद सकते हैं, आपने वही इसमें डालना है। तो मेरे बजट के हिसाब से Ryzen 3700X वॉज द बेस्ट चॉइस दैट आई कुड गेट, तो मैंने यही इसमें लगाया है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं GPU के ऊपर, तो GPU मैंने इसमें काफ़ी जो है माठा किस्म का लगाया हुआ है, दैट इज़ GTX 970, जो कि बहुत ही पुराना हो गया है, बहुत ज़्यादा शायद आउटडेट हो गया है। लेकिन मेरे उस वक्त बजट में या तो मैं अच्छा CPU लगा सकता था या जो है अच्छा GPU लगा सकता था। तो चूँकि मेरी रिक्वायरमेंट CPU थी, तो मैंने CPU लगाया बेहतर, और GPU मैंने GTX 970 4GB लगाया, जो कि अभी तक मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है। ऑल्दो आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा सा इशू देता है, लेकिन उसको हमने बेसिकली अपग्रेड करना है, क्योंकि जिस वक्त मैं ये सिस्टम बना रहा था उस वक्त थे कोविड की सिचुएशन, और कोविड में GPUs लिटरली डबल कीमत के थे। ऑल्दो मैंने इसमें लगाना 1660 सुपर था, लेकिन वो हम लोग अभी लगाएंगे कुछ अर्से बाद। फिलहाल के लिए ये दो चीज़ें हैं। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो है आपके रैम मैंने इसमें कॉर्सेर के वेंजेंस LPX सीरीज़ के लगाए हैं, और लगाए हैं 32 GB। जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रीमियर प्रो की वो है 8 GB, लेकिन रिकमेंडेड इज़ मिनिमम 16 GB। तो उसको डबल करते हुए, क्योंकि भाई की गेम थोड़ी सी अप हो गई थी और मैं बार बार इस चीज़ को नहीं अपग्रेड कर सकता था, लेकिन अब अपग्रेड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें सामने आपको शायद यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये इसके ऊपर इसकी स्पीड 3200 मेगाहर्ट्ज़ लिखी हुई है, लेकिन ये 2666 से ऊपर काम नहीं करता, जो कि मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। और आज तक मैं इसका जवाब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका जवाब अभी फ़िलहाल नहीं मिला कि ये क्यों 2666 पे काम करते हैं। लेकिन सो फार यही गेम है भाई, कि अगर आपने ये वाले रैम्स लेने हैं तो ये आपके 2666 पे मैक्सिमम काम करेंगे, 3200 पे नहीं जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मदरबोर्ड की, दैट इज़ B450 और इसका जो कि वाईफाई प्रो है, तो दैट्स एन एडिशनल फीचर। लेकिन इसमें एक चीज़ है जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि वो मुझे इसमें पसंद नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ इसमें आपको मल्टीपल पोर्ट्स मिलते हैं, मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। इसको आप जो है कम से कम आने वाले 1.5-2 साल 3 साल तक जितना भी अपग्रेड करना चाहें वो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई वो ये है कि इसमें जितनी भी USB पोर्ट्स हैं वो सारी की सारी 3.0 हैं और एक 3.1 है, इसमें 2.0 नहीं है। अब बज़ाहिर तो ये सुनने को अजीब लगता है कि मतलब सारी 3.0 या 3.1 है, तो ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें मसला ये आता है कि जब आप वायरलेस एक्सेसरीज़ यूज़ करते हैं, और ख़ासकर माउस में मेरा सबसे बदतरीन एक्सपीरियंस ये है इसमें कि जब मैं इसके साथ अपना माउस अटैच करता हूँ वायरलेस, तो वो इस पर अटकता है। तो थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे ये समझ आई कि भाई 2.0 पोर्ट्स आर बेसिकली रिकमेंडेड फॉर वायरलेस एक्सेसरीज़। अदरवाइज़ इसके साथ अगर आप डायरेक्टली वायर्ड एक्सेसरीज़ लगा रहे हैं तो वो इसमें आपको कोई मसला नहीं देंगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको एक टाइप C भी मिल जाती है, तो मेरा ख्याल से जो है वो आपको कवर अप कर लेती है। लेकिन अगेन बी केयरफुल, अगर आप जो है वायरलेस एक्सेसरीज यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आपके मदरबोर्ड के साथ एटलीस्ट एक 2.0 पोर्ट होनी चाहिए जिसके साथ आप यूज़ करें। इसके बाद अगर हम लोग जाते हैं स्टोरेज की तरफ, तो मैंने इसमें 4 TB की हार्ड डिस्क लगाई हुई हैं, जो कि मेरे डाटा
को कंटेन करती हैं। इसके अलावा जो है इसमें मैंने HP की 500 GB SSD लगाई है, जिसमें मेरी विंडोज़ और सॉफ्टवेयर वगैरह पड़े होते हैं। तो जितने भी मेरे सॉफ्टवेयर रन होते हैं वो SSD से होते हैं, ताकि उनकी ऑप्टिमम स्पीड जो है वो मुझे मिल सके। एंड अगर आपने भी स्मार्टली थोड़ा सा प्ले करना है तो बेहतर ये है कि आप एक SSD लगाएं और कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 1 TB एटलीस्ट लगा लें। उसमें ये होगा कि जिस वक्त आप एक चीज़ एडिट कर रहे हैं तो उसका डाटा आप रखें SSD पे, वहाँ से आप उसको एडिट करें एंड फिर रेंडर करके जो है उस डाटा को वहाँ से हटा दें। इसके अलावा अगर हम लोग कीबोर्ड की बात करें तो आई एम यूजिंग फिलिप्स का मैकेनिकल कीबोर्ड, जो कि सो फार जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन जिस वक्त मैं लैपटॉप से इस कीबोर्ड पे आया था तो मुझे इसकी कीज़ थोड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन अब मतलब जब मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ तो उसकी कीज़ मुझे थोड़ी सी बड़ी लगती है, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, आप उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। इट्स एन RGB कीबोर्ड। जो इसके अंदर पावर सप्लाई लगी हुई है दैट इज़ 450 वॉट्स, ऑल्दो जो मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी दैट इज़ अराउंड 400 to 450 में वो बहुत बेहतरीन काम करता है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड हमने जो है 750 लगाया। अब अगर हम लोग आते हैं बजट की तरफ, तो मेरा बजट टोटल था 1.5 लाख रुपये, लेकिन वहाँ जाके मेरे लगे 2 लाख रुपए। और वो लगे इसलिए क्योंकि एक तो मैंने रैम जो है वो अपग्रेड की। मैंने आपको बताया कि कोविड की सिचुएशन थी, हर चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे थी, लेकिन थोड़ी बहुत सेविंग मुझे ये हुई कि एक बंदे ने ऑलरेडी एक PC बनाया हुआ था जिसके अंदर इसका CPU, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और हाँ, ये 3 चीज़ें ऑलरेडी लगी हुई थी, तो इसमें मुझे थोड़ी सी सेविंग हो गई थी। उसके अलावा जो है बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैंने बिल्कुल फ्रेश उठाई थी। जो इसका कूलिंग सिस्टम है, ऑल्दो इसके प्रोसेसर के साथ अपना फ़ैन आता है, लेकिन इसके अंदर रेडिएटर लगा हुआ है, सो दैट वर्क्स इवन बेटर। तो ये भी ऑलरेडी उसमें लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत जो है वो सेविंग हुई, लेकिन टोटल कॉस्ट जो इसकी आई थी दैट वाज अराउंड 200,000। इसके अलावा स्क्रीन्स मेरे पास दोनों पड़ी हुई थी, जिसमें से एक थिंकविजन की है, एक डेल की है, और मैं 2 स्क्रीन्स के ऊपर जो है काम करता हूँ। एक स्क्रीन वर्टिकल पड़ी होती है जिसके ऊपर मेरे सारे प्रोजेक्ट फाइल्स खुली होती हैं, और दूसरी तरफ जो है वो टाइमलाइंस और मैं प्रीमियर प्रो जो है उसमें खोलता हूँ, तो दोनों मेरे लिए साइमल्टेनियसली काम कर रही होती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माई सिस्टम। जितनी भी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, क्यों लगी हुई हैं, कितने की लगी हुई हैं, एंड एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड नाउ। तो अगर आप लोग जो है अपने लिए एडिटिंग PC बनाना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप इस किस्म का बिल्ड बना सकते हैं, लेकिन अगेन आपके बजट और काम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका अराउंड इतना ही बजट है और उसमें अब के हालात के मुताबिक आप जो है GPU इसमें थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, आप अपने रैम्स थोड़े से बेहतर कर सकते हैं, एंड मे बी आप जो है अपना CPU थोड़ा सा बेहतर कर सकेंगे। लेकिन इवन 3700X वर्क्स रियली फाइन फॉर मी। मैं इसके ऊपर 4K एडिट्स कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर रॉ फुटेजेस जो है वो लेकर जाता हूँ। हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा सा जो है ये अभी ढीला है, एंड रीज़न बीइंग कि इसका GPU जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसको हमने अभी अपग्रेड करना है। सो दैट्स प्रीटी इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, जस्ट लाइक इट and don't forget to subscribe. I'll see you guys in the next video. Allah Hafiz.